हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रंजय कुमार, आप सभी को हमारे न्यू यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हमारा यूट्यूब चैनल है रंजय ऑफिशियल एजुकेशन। आज हम आप लोग को बताएंगे ब्याज निकालने के लिए ब्याज कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है 1600 रुपये का 5% की दर से 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा। 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा। तो सबसे पहले हम किसी भी क्वेश्चन को बनाने से पहले एक बार क्वेश्चन को अच्छी तरीक़े से पढ़ लेंगे। जब से हम क्वेश्चन को अच्छी तरीक़े से नहीं पढ़ेंगे तब से हमें सवाल समझ में नहीं आएगा और क्वेश्चन बनाने भी नहीं आएगा। इसलिए क्वेश्चन को हम एक बार अच्छी तरीक़े से समझ लेंगे। तो मेरा क्वेश्चन कर रहा है कि 1600 रुपये का 5% के दर से 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा। तो सबसे पहले ब्याज निकालने के लिए बोल रहा है। तो ब्याज बराबर पहले हम फार्मूला जानेंगे कि फार्मूला इसका क्या होता है। ब्याज बराबर, ठीक है, यानी कि सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे पहले यहाँ ब्याज बराबर क्या होता है फार्मूला। तो पहले हम ब्याज बराबर यहाँ पर लिख लेते हैं फार्मूला। अब हम लिख लिए ब्याज बराबर फार्मूला क्या होता है। तो ब्याज बराबर फार्मूला होता है मूलधन गुना समय गुना दर, यानी कि मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा में 100, ठीक है। ये ब्याज बराबर हम फार्मूला लिख लिए। अब हमारा जो है ब्याज बराबर फिर से लिखते हैं। ब्याज बराबर मूलधन मेरा कितना दिया है, ब्याज बराबर लिख लेते हैं। ब्याज मेरा जो है मूलधन कितना दिया है 1600 रुपये। तो यहाँ लिख लेते हैं 1600 रुपये, ठीक है। ये जो 1600 दिया है रुपये में दिया है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर गुना का चिन्ह है, तो गुना का चिन्ह हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक। उसके बाद समय मेरा कितना दिया है, देखिए 3 वर्ष। ये जो वर्ष में दिया है ये समय दिया है, तो कितना वर्ष दिया है, यानी कि 3 वर्ष दिया है समय। ये 3 लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पर गुना का चिन्ह है, तो फिर यहाँ पर हम गुना के चिन्ह से लिख देते हैं, ठीक। और उसके बाद दर, यानी कि दर हमारा कितना दिया है 5%। तो यहाँ पर हम 5% ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद पूरे के बटा करते हैं और उसके बाद यहाँ पर 100 लिखा है, तो 100 यहाँ पर हम इसे लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, नीचे में लिखते हैं। फिर यहाँ पर नीचे में लिखते हैं इसी संख्या को जो लिखा हुआ है इसी को एक बार और लिख देते हैं नीचे में। तो यहाँ पर लिख देते हैं 1600 गुना 3 इंटू 5 पूरे के बट्टा 100 लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर 2 को 0 से 2 को 0 काट देते हैं, ठीक है। अब मेरा कितना बच गया, कितना संख्या बच गया 16 और 3 5। इस संख्या को हम नीचे में गुना कर लेते हैं, यहाँ पर इसको हम गुना कर लेते हैं, ठीक है। तो मेरा कितना बच गया 16 इंटू 3 इंटू 5 गुना कर देते हैं। अब हम इसे भी गुना कर देते हैं। तो हम 16 से गुना कर देते हैं 5 में, 16 से गुना करेंगे 5 में, तो 16 5 होता है 80। तो यहाँ पर 80 लिख देंगे। 16 5 80 और गुना 3 कर देंगे और यहाँ पर बराबर 3 देख के लिखते हैं। 8 से गुना करेंगे 3 में, तो कितना होगा 8 तरीके 24 हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे 24 और एक जीरो यहाँ पर बैठा देंगे, ठीक है। देखिए 3 से गुना करेंगे 0 में तो 0 होगा और 8 तरीके 24 या 3 8 24 भी होगा, ठीक है। तो ये मेरा जो हो गया ब्याज बराबर कितना आ गया, तो 240 मेरा क्या आया। अब हम यहाँ पर ब्याज बराबर लिख देंगे। ब्याज बराबर लिख देंगे कि कितना आया मेरा 240। जो 240 जो आया ये क्या आ गया, रुपए में आ गया। क्यों, ये क्यों रुपए में आया, क्योंकि मेरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1600 रुपये का 5% की दर से 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा। तो 3 वर्ष का जो मेरा जो ब्याज होगा, तो 3 वर्ष का मेरा ब्याज होगा 240 रुपया। ये मेरा जो 240 रुपया आया, ब्याज बराबर 200 मेरा 40 रुपया आया, ठीक है। तो इस तरीक़ा से हम इस सवाल को हल किए। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें और
और दोस्तों के पास भेजने के लिए ना भूलें। थैंक यू दोस्तों। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे न्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें। जय हिंद। थैंक यू।